मैं आपको बता देता हूं कि जो आप एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं आज हम यहां पे, ये 21वीं शताब्दी का सबसे महान बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और सबकी कहानी बिल्कुल एक जैसी है सफलता की। यस या नो? तो एक चीज तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि करना आपको वही पड़ेगा जो हमने किया है, रास्ता चाहे आप कोई भी अपना लें। दोस्तों, खुपड़ियां सनक जाती है जब साला कोई मेरे को उंगली दिखाता है। अमिताभ बच्चन जी भी देखते हैं कितने बड़े सुपरस्टार हैं, वो भी अपनी मूवी का प्रोफेशन करते करते पार्ट टाइम कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक लटूरा आता है वो बोलता है हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो इतना बिजी है 24 घंटे में, उसको बोलो समय है, हाँ बिल्कुल नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आता है, वो चूहे की तरह बिजी है। चूहा देखा है कभी? चूहा कि ये बिजनेस उन लोगों का है जिनकी चमड़ी पतली है। कैसी चमड़ी पतली होने का मतलब, अगर आपको किसी की बात छिदती है तो आप अलाउड हैं यहाँ पे डायमंड बनने के लिए। आदमी होता है विचारधारा का, एक बोलता है हर कोई थोड़ी नहीं यार धीरू भाई अंबानी बन सकता है, पर एक विचारधारा का और होता है, वो बोलता है जब साला और कोई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये भी विचारधारा। कई पीढ़ियां निकल गई यहीं तक, लेकिन एक पीढ़ी और है जिसको सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ो, बहुत मेहनत करो, और उसको ये सिखाया जाता है कि बेटा परिवार का नाम रोशन करो चाहे कुछ भी करो। दैट्स फिनिश्ड। हमने दिल लगा के बिजनेस किया, हर दिन किया, हर घंटे किया, हर मिनट किया, हर एक सेकंड किया। हमने सब कुछ छोड़ा, पर कंपनी को नहीं छोड़ा, सिस्टम को नहीं छोड़ा, अपने एक्टिव अपलाइन को नहीं छोड़ा। हमने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ये डायमंड बन सकते हैं तो हम भी डायमंड बन के दिखाएंगे। अगर इनके नाम के आगे करोड़पति लग सकता है तो मेरे भी नाम के आगे करोड़पति लगेगा। ये हमने अपने आप से तय किया था, हमने किसी पड़ोसी से तय नहीं किया था, हमने किसी रिलेटिव से तय नहीं किया था, हमारे माँ बाप ने प्लान नहीं देखा था, हमारे भाई ने प्लान नहीं देखा था। तो मैं अगर प्लान मैंने देखा था, मैं जानता था इस बिजनेस को कैसे करना चाहिए, और मैंने करना स्टार्ट किया। धड़ाधड़ सिल्वर बना, एकदम धुआंधार तरीके से गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना, एमराल्ड रूबी, और 1000 दिन में डायमंड बन गया। दैट्स फिनिश। और वो परिवार का नाम रोशन करने के लिए, समाज का नाम रोशन करने के लिए बहुत मेहनत करता है, और कोई भी एक फील्ड चुनता है, कोई भी एक फील्ड, फिर चाहे उस फील्ड में वो फेल हो या पास हो, पर उस फील्ड में ही रहता है वो। हमने 8 साल पहले ये डायरेक्ट सेलिंग का फील्ड चुना, और मैंने किताब पढ़ी थी कि एक फील्ड को चुनो, कुछ भी चुनो, और उसी में इतिहास लिखना है। कई लोग जब विराट को खोलते हुए देखते हैं तो सुबह बल्ला लेके पहुंच जाएंगे, संडे के दिन हम विराट बनेंगे। अब फिर सलमान खान को बॉडी बनाते हुए देख लेते हैं तो फिर जिम में घुस जाते हैं। उनको यही पता नहीं चलता कि मुझे लाइफ में करना क्या है। प्लान क्या मोटे हैं हमारे। कोई ज्वाइन नहीं करता ऐसी कंपनी में। अरे कौन ज्वाइन करेगा भाई, तो खुद ही आज तक ज्वाइन नहीं है। टीम नहीं बनती, अरे तू खुद ही टीम में नहीं है जी। टीम मेरी बात नहीं सुनती, तू अपने अपलाइन की सुनता है क्या? ट्रेनिंग में कोई नहीं आता, हमें अपने आप पूरा करना चाहिए। यस नो? मेरे अपलाइन ने मुझे बोला था कि भैंस अगर आपके घर पे बंधी है और 10 लीटर दूध देती है, तो ऐसा तो नहीं होता होगा शाम को आती है और 10 लीटर दूध बाल्टी में भर के चली जाती है। ऐसा होता है क्या? निकालना पड़ता है एक एक बूंद उसका। हाँ या ना? हाँ या ना? और मेरे महागुरु जी ने मुझे एक बार बोला था, उनको सुना था कि सेब 108 लाख रुपए की भैंस है, मर्द का बच्चा ही निकाल पाएगा इसका दूध, हर कोई नहीं निकाल पाएगा। लेकिन जो कम समझदार होते हैं वो दुनिया पर राज करते हैं, और जो ज्यादा समझदार होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी के फॉलोवर ही बने रहते हैं। काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सेम अलग जो प्रोफेशन है उनकी तरह ये भी एक प्रोफेशन है जिसका नाम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, एमएलएम इंडस्ट्री है। इसमें भी पढ़ाई लिखाई होती है, इसमें भी अनुशासन होता है, यहाँ पर भी समय समय पे इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं छोटे छोटे।